हनुमान जी विभीषण को बहुत समझाते हैं और विभीषण समझ जाते हैं कि अब गुरु कृपा मेरे ऊपर हुई है तो मुझे रघुनाथ की प्रीति अवश्य मिलेगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप मोह के जिस बंधन में हैं, मोह को तोड़िए मत, ममता को छोड़िए मत, बस जागृत हो जाइए। देखिए, रोग से मरता कौन है? जिसको रोग है पर वो रोग मानने को तैयार नहीं है, या दूसरी बात, रोग है पर रोग के विषय में उसको जानकारी नहीं है। जब जानकारी हुई तब तक 4th स्टेज का कैंसर हो चुका था, बचने का कोई उपाय न था। तो ये दो सिचुएशंस हैं, एक कि तुम्हें रोग है और उसकी जानकारी तुम्हें नहीं है, मरोगे, और एक रोग है पर तुम लापरवाही किए जा रहे हो, मानने को तैयार नहीं हो। जो औषधि और जो परहेज उस रोग से तुम्हें मुक्त कर सकते हैं, तुम लोभ और लालच के कारण, अपनी जिह्वा के कारण, खान पान के कारण नियंत्रण न रख के उस रोग को और बढ़ाते जा रहे हो। तो ये दोनों ही अवस्था मृत्यु की है। अगर रोग नहीं जानते तो गुरु चरण में आइए और पूछिए कि मेरे भीतर कौन से भव रोग है और इसकी औषधि क्या है। और अगर रोग पता है तो कहिए कि मैं इस रोग से ग्रसित हूं, क्या मेरा कोई चिकित्सा है इस दुनिया में? क्या शास्त्र या आपकी कृपा से मैं ठीक हो सकता हूं? इन 2 प्रकार के व्यक्तियों का ही कल्याण संभव है, तीसरा कोई प्रकार नहीं है। बाकी तुम रोगी भी रहो, तुम्हारे पास गुरु भी रहें, भगवान भी बैठे रहें, शास्त्र भी रहे, पर तुम राजी न रहो तो तुम्हें तुम्हारे रोग से कोई मुक्त नहीं करा सकता। और कमोबेश हमारी स्थिति यही है, हम रोगी भी हैं, लेकिन चिकित्सा की जो पद्धतियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो थोड़ी कठिन होती हैं। मिठाई खाने वाले को मिठाई रोक दो तो थोड़ा तकलीफ होता है, तली भुनी खाने वाले को उसको रोक दो तो तकलीफ होता है। तो या तो उस तकलीफ को झेल लो कुछ दिनों तक, ताकि ये शरीर फिर से स्वस्थ हो जाए, तो फिर अच्छे जो तुम्हारी इच्छा हो खा सको, या अभी ही अपनी खराब अवस्था में कुछ और दिन खा के इस शरीर का नाश कर दो। दोनों ही रास्ते तुम्हारे पास हैं। संत सद्गुरु जब तुम्हारे पास आते हैं तो वो तुम्हें कुछ नियम, कुछ विधि और कुछ निषेध बताते हैं। तो विधि और निषेध को जब आप मानेंगे तो आप उस गोल को अचीव करेंगे जिसके लिए आप इस जीवन में आए हैं। और हनुमान जी का यह सुंदर कांड पूरा इसी व्यवस्था पे आधारित है। क्योंकि आप देखोगे कि आधे से ज्यादा श्लोक या चौपाइयां हनुमान जी की हैं इसमें। उन्होंने बड़ा परिश्रम किया है सीता की खोज के लिए, पर जब सीता को खोज के वापस आते हैं तो बाकी के बचे 27 चौपाइयों में, दोहों में, चौपाई नहीं दोहों में, वो मौन धारण कर लेते हैं। हनुमान केवल कर्तव्य करने तक करते हैं, उसके बाद मौन धारण कर लेते हैं। ये बड़ी बात है। हम तो कर्तव्य करने के पहले भी बोलते हैं, करते समय भी बोलते हैं, और करने के बाद तो अपने मुंह में या मिट्ठू इतना बनते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। यह हमारी असफलता का कारण है, अशांति का कारण है।
अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। हमने ये किया, तुम अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट कोई करे न करे, वो उसका मन, वो उसके अधिकार में है। तुम क्यों मरे जा रहे हो कि तुम्हारे कार्यों का अप्रिशिएशन? तुमने कर्तव्य कर लिए और तुम इस दुनिया के कोई बहुत बड़े मददगार नहीं हो, इस संसार के तुम साईं नहीं हो कि तुमने कुछ कर दिया तो तुमको अप्रिशिएशन मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को यह पता है कि वो जो भी करता है सिर्फ अपने लिए करता है, तो फिर अप्रिशिएशन क्यों चाहते हो? तुम खा रहे हो स्वयं के लिए, कपड़े पहन रहे हो स्वयं के लिए, सो रहे हो स्वयं के लिए, घूम रहे हो स्वयं के लिए, बड़े बड़े काम कर रहे हो कि तुम्हारा नाम हो स्वयं के लिए, तो अप्रिशिएशन क्यों चाहते हो? ये डिपेंडेंसी है। हनुमान जी के भीतर का यह सद्गुण है। हनुमान जी कर्तव्य करते हैं, अप्रिशिएशन की कोई चाह नहीं है। कोई दे तो इनकार कर देते हैं। हम भी करते हैं, पर हम ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। हमें अच्छा लगता है सुनना, पर हम ऊपर से कहते नहीं नहीं, ये तो सब भगवान की कृपा है। यहां भी कपट चल रहा है। ऐसी कपटता भी मत रखो। या तो सुनने में अच्छा लगता हो तो सुनते रहो बैठकर, या न लगता हो तो सही में कुछ न बोलो, बस एक बार कह दो और हृदय से कहो कि आपने जो कहा मैंने कुछ स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी हैसियत जानता हूं मैं कौन हूं। लेकिन आप न करोगे, आप पाखंडी हो, पाखंड ही करोगे। महल को झोपड़ी कहोगे पर मानोगे महल। कोई आए, रिश्तेदार आए, परिवार आए, नातेदार आए, कहोगे सब आप ही का है, पर एक इतना सा ले जाए तो तुम्हारी प्राण चली जाए उसमें से, पर बोलोगे सब आपका है। ये दैनिक जीवन में जितने पाखंड तुमने पाल रखे हैं, बस उनको छोड़ो, क्योंकि ये अभ्यास ही तुम्हें बड़ा पाखंडी बना देगा। छोटी सी चोरी एक दिन व्यक्ति को बड़ा चोर बना देता है। स्कूल में की गई कागज की पेन और पेंसिल की और रबर की चोरी हो सकता है तुम्हें बड़ा सातिर चोर बना दे। वैसे ही छोटे छोटे पाखंड को पकड़िए। हनुमान जी पाखंडी नहीं है, दंभी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। और भक्ति का एक सिद्धांत है, उसको जान लीजिए। भक्ति आनंद के लिए की जाती है, और उसका एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का ये शिक्षाष्टकम का एक सूत्र है। तृणादपि सुनीचेन, बोला इस दुनिया में अपने आप को तृण से भी छोटा समझो। तृण, घास, एक छोटी सी दूर्वा जितने। क्या हैसियत है दूर्वा की? हवा आई तो उड़ गई, पानी आ गया तो गड़ गया, मिट्टी पड़ गई तो नीचे चल गई, आग लग गई तो जल गई। कोई अपना जीवन नहीं, कोई हैसियत नहीं। तो इस विराट अस्तित्व में आपकी भी कोई हैसियत बहुत ज्यादा नहीं है। आपने एक सर्कल तैयार किया है 2, 4, 10 लोगों का। कोई परिवार का मुखिया बना बैठा है, कोई समाज का मुखिया बना बैठा है, कोई 4 आदमी के ऊपर शासन कर रहा है। पर ये उचित नहीं है आपके जीवन के लिए। कूप मंडुक हो आप, कुएं के मेढक हो, और कुएं का बेंग कुएं में कितना खुश रहेगा? जिस किसी दिन बाहर आया तो चकाचौंध हो जाएगी कि मैं कहां था। तो हमने सृष्टि की है, अपना ही दुनिया बनाया है हमने, और अपने दुनिया के सब बादशाह बनने चाहते हैं, सबके सब। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो घर का मालिक बन जाए। पिता और पुत्र में आज इसी बात की तो लड़ाई है, पत्नी और पति में इसी बात की तो लड़ाई है, भाई भाई में इसी बात की तो लड़ाई है। ऊपर से न हो पर भीतर से यही है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा प्रभुत्व हो, हर व्यक्ति चाहता है मेरे अनुसार सब कुछ चले। ऐसा हो नहीं सकता। जो स्वयं के अनुसार नहीं चलता, उसके अनुसार जगत और परिवार चलेगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, खूब देखिए। जिस दिन आपका स्वयं के ऊपर नियंत्रण होगा, जिस दिन आप अपने मन को पहचानोगे, मन को निर्देशित करोगे,
आप अपने नियंता बनोगे, आपके ड्राइवर आप बनोगे, उस दिन हो सकता है प्रकृति आपके भीतर और शक्ति दे और परिवार के मुखिया बन जाओ, समाज के मुखिया बन जाओ, देश के मुखिया बन जाओ। पर पहले सेल्फ नियंत्रण और सेल्फ कंट्रोल जिस व्यक्ति के पास नहीं है, अगर वो देश का भी मालिक बन गया तो देश की दुर्दशा है। वो परिवार का मुखिया बन गया तो परिवार की दुर्दशा है। इसलिए संसार में किसी भी काम को करने से पहले आपको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। आपकी दृष्टि जब तक बाहर रहेगी तब तक आप लोगों से अपेक्षाएं रखोगे, लोगों पर क्रुद्ध होगे, लोगों की तरफ टकटकी लगाकर देखोगे, कोई मेरी तारीफ कर दे। पर जिस दिन दृष्टि भीतर चली गई, बाहर की सारी बड़ाइयां, बाहर की सारी बातें कागज की नाव लगेंगी आपको कि इनका जय जय करना और इनका क्षय क्षय करना दोनों ही निरर्थक है। इनके द्वारा जिंदाबाद की आशंका और इनके द्वारा मुर्दाबाद, ये दोनों ही पानी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक आप इस स्थिति में नहीं पहुंचते तब तक आप हनुमान के फॉलोअर नहीं बन सकते, सुंदरकांड आपके हृदय में नहीं आ सकती। इसलिए साधना यही है कि आप अपने मन को साधिए।